गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ लिया था। आज जो है हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत का विश्व शांति में योगदान, कि भारत ने जो है विश्व के शांति के लिए क्या योगदान दिया है। चलिए, वर्तमान समय में यह प्रचलित विचार जो है धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मानव मस्तिष्क में घर करने में सफल हो रहा है। युद्ध की निरर्थकता। यह सत्य है कि युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, आज सभी राष्ट्र चाहते हैं कि शांति के साथ रहें, किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हर समस्या का हल युद्ध नहीं है। समस्या कितनी ही जटिल क्यों ना हो, उसका समाधान शांति में ही है। हम देखते हैं कि किसी बातों के लेकर हम जो है बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो झगड़े का परिणाम हमारे सामने आ जाता है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बाद में पछतावा भी होता है। लेकिन यदि हम उस झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाते तो किसी भी प्रकार के झगड़ा होने का अंदेशा ही नहीं होता। चाहे कोई देश विकासशील अथवा विकसित हो, गरीब देश हो या अमीर, सभी शांति चाहते हैं। आज का वातावरण ऐसा है कि यदि हम युद्धों में ही उलझे रहेंगे तो हम बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करें और देश में, राष्ट्र में, विश्व में शांति स्थापित हो सके। यह सत्य है कि भारत शांति का पुजारी है। भारत द्वारा अपनाई गई नीति से विश्व राजनीति प्रभावित है। भारत के हस्तक्षेप से विश्व तनाव और टकराव के युद्ध से बचा है। पंचशील के माध्यम से शांति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश चारों ओर फैलता जा रहा है। ठीक है, भारत जो है हमेशा जियो और जीनो दो के हिसाब से रहता है कि खुद भी जियो अच्छे से, दूसरों को भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है सदैव से जो है रही है कि पूरा विश्व एक परिवार है और हमें सभी परिवार को शांतिपूर्ण तरीके से रहना है। एक और चीज़ ये आती है कि भारत ने जो है शांति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, सभी राष्ट्र जो है अपने लिए जो है क्या करे कि वो अपने राष्ट्रों के मामले में जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी दूसरे का गुलाम नहीं है। यही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। विश्व की महाशक्तियां भी शांति के महत्व को समझती है। पंचशील के सिद्धांतों को अपनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भारत द्वारा किया गया शांति का सिद्धांत स्वीकार किया है। हमारे यहाँ जो दो महाशक्तिशाली राष्ट्र हैं वे भी आज शांति के महत्व को समझते हैं और भारत द्वारा अपनाए गए शांति के सिद्धांत को इन्होंने भी स्वीकार किया है। यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और आपसी सहयोग पर बल देता है। जब भारत का संविधान बना तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 में विश्व शांति और शांतिमय तरीकों को अपनाने पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, यदि आप भारत के संविधान पर अगर ध्यान दें तो अनुच्छेद 51 में विश्व शांति और शांतिमय तरीकों को अपनाने पर अधिक बल दिया गया है, ताकि जो युद्ध या युद्ध की आशंकाएं हैं उन्हें हम क्या कर सके, दूर कर सके। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति के लिए भारत और राष्ट्रों के बीच न्याय और घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखने में सदैव प्रयत्न करेगा। यदि हम शांति की बात करते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के बीच आपसी तालमेल, विश्वास और घनिष्ठ संबंध होने जरूरी है। यदि हमारे बीच विश्वास की कमी होगी तो उसका परिणाम हमें जो है क्या, युद्ध या अशांति के रूप में देखने को मिलेगा। गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित भारतीय नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की शांति में अथाह श्रद्धा थी। इसी कारण भारतीय विदेश नीति का मौलिक आधार शांति, मित्रता, सहयोग और सह अस्तित्व का है। ठीक है, हमारे श्री महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है शांति में अथाह श्रद्धा थी उनकी, और इसी के कारण जो है भारतीय विदेश नीति का मौलिक आधार शांति, मित्रता और सह अस्तित्व की भावना ही रही है। इस राह पर अग्रसर होते हुए आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन होने के बावजूद भी भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर छाया तथा अपने नैतिक प्रभाव से विश्व को तनाव, टकराव और संघर्ष के थपेड़ों से बचाकर शांति के मार्ग में ले जाने में सफलता हासिल की है। ठीक है, इस राह पर अग्रसर होते हुए आर्थिक और सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन होते हुए भी भारत ने लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ना केवल उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो हमेशा छाए रहे तथा नैतिक प्रभाव से विश्व को टकराव, तनाव और युद्ध की स्थिति से बचाते हुए जो है शांति के मार्ग पर ले जाने में जो है भारत ने सफलता हासिल की है।
भारत का प्रयत्न सदैव ही शांति की स्थापना कर रहा है और भारत ने हमेशा इस मार्ग को प्रशस्त किया है। कुछ पॉइंट है जिनको हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि भारत ने जो है विश्व शांति में अपना क्या योगदान दिया है। चलिए, पहला, युद्धों के विरोध द्वारा, सैनिक अनुबंधों एवं सैनिक गुटों के विरोध द्वारा, जो सीटो, नाटो, सेंटो जो था, वार्सा पैक्ट, इनका जो है उन्होंने हमेशा विरोध किया। युद्ध की स्थिति के समय में भी जो है इन्होंने कटु आलोचना की है। सैनिक निशस्त्रीकरण का समर्थन करके, कि सैनिक निशस्त्रीकरण और हथियारों का जो है निशस्त्रीकरण जो है इन्होंने कराया, जिसकी वजह से रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों ने जो है अपने परमाणु हथियारों में कटौती की। शीत युद्ध का विरोध करके, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेश का विरोध करके, क्योंकि भारत जैसे देश जिन्होंने खुद तकलीफ को झेला है उपनिवेशक राष्ट्र के रूप में, उससे भली भांति कोई नहीं जानता कि उपनिवेश का दर्द क्या होता है। इसके लिए जो है उन्होंने कटु आलोचना की तथा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अवयवों के कार्यों में सक्रिय योगदान देकर, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की गहरी श्रद्धा है, विश्वास है, और उसके लिए जो है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसके कार्यों को सफल करने में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी असंलग्नता की नीति के द्वारा, कि भारत ने रूस और अमेरिका के साथ शामिल न होकर के अपनी गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया, जिससे वो शीत युद्ध के प्रभाव से खुद बचा और दूसरों के सामने जो है उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हम बिना किसी गुट में शामिल होते हुए भी जो है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सकते हैं और देश में शांति का वातावरण निर्मित किया जा सकता है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता और उसके कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देकर, ठीक है। एफ्रो एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन में सक्रिय रूप से योगदान देना, भारत के द्वारा जो है एशियाई और अफ्रीकी देशों में जो है महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। वहां पर जाति भेद, रंग भेद के खिलाफ जो है इन्होंने कड़ी आलोचना की। महात्मा गांधी ने भी अफ्रीका में जाकर जो है शांति और रंग भेद की नीति का जो है इन्होंने विरोध किया और शांति के लिए जो है अथक प्रयास किया। पराधीन राष्ट्रों के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से योगदान देकर, कि जो देश गुलाम थे उनकी आज़ादी के लिए जो है इन्होंने बहुत समर्थन किया, उन्हें सहयोग किया ताकि वे भी आज़ादी की सांस ले सकें। प्रजातिवाद का विरोध करके, संक्षेप में भारत प्राचीन काल से ही शांति का पुजारी रहा है। उसने हमेशा ही हस्तक्षेप, तनाव और टकराव और युद्धों को रोकने का प्रयास किया है तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना, बंधुत्व की भावना को बढ़ाने में हमेशा बल दिया है। भारत ने सह-अस्तित्व का मार्ग अपनाकर शीत युद्ध का विरोध, सैनिक गठबंधनों का विरोध एवं सशस्त्रीकरण का विरोध किया है। उसने शांति और सुरक्षा की खोज में सभी के साथ मित्रता, सहयोग तथा चिरस्थायी शांति के लिए प्रयास किया। इस कार्य में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया और करता रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में शांति स्थापित करने में जो है भारत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसने विश्व के सभी मामलों में, विशेष करके जो है शांति स्थापित करने के मामलों में जो है उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। युद्धों को रोकने में, पराधीन राष्ट्रों के स्वतंत्रता के लिए प्रयास, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, इस प्रकार जो है उन्होंने शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।